कितने नए टैक्स लगेंगे, आवाम को क्या कुछ रिलीफ भी मिलेगा। आइंदा माली साल का वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। असम्बली का इजलास 5 बजे, पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास 4 बजे होगा। बजट का हजम 17,600 अरब रुपये मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़। पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़। बजट में दिफाई अखराजात में 18% इजाफा मुतवक्के। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपये मुकर्रर। वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में बजट मंजूर होगा। IMF के मुतालबे पर ज़रूरी आमदन को टैक्स नेट में लाने का इम्कान। प्रॉपर्टी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। में 2.5%, that's where we concluded the last fiscal year. और इस साल जैसे आपको मालूम है we have announced a 2.7% growth for 2025. Global inflation थी, तो inflation has been a fantastic story for Pakistan. 6.8% global inflation 2023 में, वो 2024 में 5.7% आई और 2025 के जो हदफ है वो 4.3% है इन टर्म्स ऑफ CPI इन्फ्लेशन। तरक्की और सरमायाकारी के अहदाफ हासिल न हो सके, अफरात ज़र काबू में। कर्ज की अदायगी सबसे बड़ा खर्चा करार। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। बताया रवा माली साल GDP ग्रोथ का हदफ 3.6% के बजाय 2.7% रहा। पाकिस्तान पर कर्ज 76,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। महंगाई की शरह 4.6% पर आ गई। पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 11% पर आ गया। इनकम टैक्स फाइलर्स की तादाद 37 लाख से तजावुज़ कर गई। IT बरामदात 3.1 अरब डॉलर रहीं। करंट अकाउंट खसारा जुलाई से अप्रैल 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। एक्सपोर्ट में 7% इजाफा हुआ। अहम फैसलों में 13.49% कमी हुई। पावर सेक्टर इस्लाहात में एक साल में तारीखी रिकवरी हुई। जिन इलाकों में बिजली का बिल नहीं भरा जाता वहां लोड शेडिंग होगी। आबी और फौजी जारहियत पर आलमी बरादरी भारत का मुहासबा करे। भारत की आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी खिते के अमन के लिए खतरा है। मसला कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। पाकिस्तानी वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। कहा, हालिया कशीदगी के बाद भारत के साथ जामे मुज़ाकरा चाहते हैं। आलमी बरादरी पायदार अमन के लिए किरदार अदा करे। भारत गैर जानिबदाराना तहकीकात और ट्रम्प की मुसालिहत से इनकार कर रहा है। बरतानवी थिंक टैंक से चैथम हाउस में मुलाकात में गुफ्तगू करते बिलावल बोले, आलमी बरादरी बामानी मुज़ाकरात की हिमायत करे। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल ने कहा, पाकिस्तान पहले भी और अब भी अमन चाहता है। मसाइल का हल जंग नहीं बातचीत है। पाकिस्तान वफ्द की बरतानवी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात। पाकिस्तानी वफ्द ने पहलगाम वाक़े के बगैर सबूत इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन के लिए बरतानवी क़यादत की कोशिशों को सराहा। वफ्द की बैनुल अक़वामी इंस्टीट्यूट बराए स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के साथ मुलाकात। भारत की जानिब से बिला इश्तियाल फौजी कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान का चीन से J-30 J-500 एवॉक्स तैयारे HQ-19 मिसाइल निज़ाम खरीदने का ऐलान। चीनी दिफाई कंपनियों के शेयर्स में ज़बरदस्त इजाफा। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये मुआहदा शिंग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के तैयार करदा J-30 तैयारों की पहली बरामद होगा। अमरीकी सदर ट्रम्प की इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ लॉस एंजल्स में मुजाहरे जोर पकड़ गए। पुरतशद्दुद मुजाहरों के बाद लॉस एंजल्स में नेशनल गार्ड्स को तैनात कर दिया गया। मुजाहरीन की पकड़ धकड़ जारी। गार्ड्स तैनाती पर रियासत कैलिफोर्निया का ट्रम्प इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है, लॉस एंजल्स के मुजाहरे बगावत में बदल सकते हैं। नेशनल गार्ड्स की तैनाती के सिवा कोई चारा नहीं था। जरूरत पड़ी तो कैलिफोर्निया में मजीद नेशनल गार्ड तैनात करेंगे। देखेंगे कैलिफोर्निया में मजीद मेरीन्स तैनात से क्या होता है। मैं नहीं चाहता कि मुल्क में खाना जंगी हो। सूरज के तेवर फिर बिगड़ गए। मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव का अलर्ट जारी। 12 जून तक पारा मामूल से 5 से 7 सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। दिन के औकात में हर तरफ लू के थपेड़े होंगे। शहरियों का घर से निकलना महाल होने लगा।
मुल्क में गुर्बत 40.7% पर पहुंच चुकी। प्लानिंग का बजट 80% बगैर इस्तेमाल हुए वापस चला गया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हुकूमत पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये तक लेकर जा रही है। 2022 में पेट्रोलियम लेवी 20 रुपये फी लीटर थी। कानून की हुक्मरानी के बगैर सरकारी इदारों की निजकारी नहीं हो सकेगी। देखना होगा 4 टांगों वाले गधों में इजाफा हुआ या 2 टांगों वाले गधों में। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा पूरा बजट IMF ने दिया। इकोनॉमिक सर्वे फॉर्म 47 वाला है। 3 साल में 3 मिलियन लोग मुल्क छोड़ चुके। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिलावजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता और करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला वज़ीर आला मरीम नवाज ने खुसूसी इजलास में मंजूरी दे दी। सन्नती तरक्की अवलीन तरजीह शरह सूद और तवानाई निर्खों में कमी नागुज़ीर करार। साबिक निगरान वज़ीर गौहर एजाज ने मईशत मुस्तहकम करने का रोड मैप पेश कर दिया। सन्नती तरक्की, मालियाती इस्लाहात और ज़रई बहाली मरकजी इन्नेकाद करार। बुनियादी सहूलियात से आरास्ता स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन्स के क़याम की तजवीज़। शरह सूद 6% और सन्नती तवानाई निर्ख 9 सेंट फ़ी यूनिट मुकर्रर करने की सिफारिश। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की ज़्यादा से ज़्यादा 20% मुकर्रर करने का मुतालिबा। गौहर एजाज कहते हैं ज़र्रात, रीढ़ की हड्डी, तहकीक के साथ गंदुम, कपास, मकई और गन्ने को दोबारा जिंदा करें। IT पर ज्यादा ध्यान देते तो बेहतर होता, इसमें तेजी लाएं। सॉफ्टवेयर में पीछे रह गए तो हमें कहीं और से लेने पड़ेंगे। माहिर मुआशियात जफर मोती ने एक्सप्रेस के बजट पर खुसूसी ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा हम बहुत आसानी से खुद कफील हो सकते हैं। पाकिस्तान में बहुत ज़हीन बच्चे बैठे हैं जो ये काम कर सकते हैं। साबिक नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहीमुर रहमान सहगल ने कहा SOEs ने 10 सालों में $90.5 बिलियन का हमारा नुकसान किया। फौरी तौर पर इनको प्राइवेटाइज किया जाए। इन इदारों को चलाना हुकूमत का काम नहीं। वज़ीर आज़म का बोस्निया के रुकने ऐवान सदर से राबिता। शहबाज शरीफ ने ईद की मुबारकबाद दी। बोस्निया के अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। बोस्निया के रहनुमा ने नेक जज्बात का इजहार किया। वज़ीर आज़म का तिजारत और 2 तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर वेसरविक को पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दी। पंजाब में ईद पर सफाई मिशन। सुथरा पंजाब के मुलाजमीन को फी कस 10,000 रुपए देने का ऐलान। पंजाब में ईद के तीसरे रोज भी क्लीन अप ऑपरेशन जारी रहा। सड़कें, गलियां और रास्ते धोने के बाद फिनाइल और अर्के गुलाब का छिड़काव। 10,000 से ज्यादा शिकायत में से 9,901 हल। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है सुथरा पंजाब विजन से मरियम नवाज ने साबित कर दिया नीयत हो तो आवाम को रिलीफ मिलता है। मरियम औरंगजेब ने ताहिरा औरंगजेब के हमरा सफाई अमले में तहफ़ की तकसीम। सबसे बड़े सूबे में बल्दियाती निज़ाम न होना आवाम से ज्यादती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद की तनकीद। कहा जहां लोकल गवर्नमेंट मशीनरी काम न करती हो वहां वज़ीर आला को इश्तिहारात देने पड़ते हैं। ईद उल अजहा पर सिंध के बल्दियाती नुमाइंदों ने भरपूर काम किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब। कहा सिंध के तर्जुमानों की फोर्स हवास बाख्ता हो गई है। समझ नहीं आ रही सिंध वालों का प्रॉब्लम क्या है। कराची के मेयर के अलावा पूरे सिंध में कोई बल्दियाती इदारा नजर नहीं आता। कराची के मेयर को कराची से ज्यादा पंजाब की फिक्र है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम अपनी ही हुकूमत का कूड़ा उठाने के काबिल नहीं। कराची बल्दिया टाउन में मोबाइल मार्केट में आतिशबाजी, आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। 3 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पाने में हिस्सा लिया। 1 दुकान मुकम्मल जल गई। 2 दुकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज सयाहों ने सयाहती मकामात का रुख कर लिया। मलका कोहसार मरी में सयाहों का सैलाब उमड़ आया। मॉल रोड पर सयाहों का हजूम तिल धरने की जगह न रही।
पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक कप्तान सना मीर ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल। एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर बन गई। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हॉल ऑफ फेम के लिए नए खिलाड़ियों का ऐलान। सना मीर एजाज मिलने पर खुश, कहा पाकिस्तान की सड़कों से क्रिकेट खेल कर यहाँ तक पहुँचना तवील सफ़र है। हाशिम आमला, डैनियल विटोरी, ग्रेम स्मिथ, मैथ्यू हेडन और MS धोनी भी हॉल ऑफ फेम में शामिल। और उम्र का तकाजा या हालात की परेशानी, अमरीकी सदर और वजीर खारजा के कदम जगमगाने लगे। ट्रंप और मार्को रूबियो एयरफोर्स 1 तैयारे में सवार होते गिरते गिरते बचे।